दोस्तों, नमस्कार सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अभी है शाम का समय। तो यहाँ पर जो है शाम के टाइम पे मैं लिपाई कर रही हूँ दोस्तों चूल्हे की। तो आप सभी बने रहिएगा। आज जो है बहुत ही प्यारा ब्लॉग लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ। फुल एंजॉय कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। यदि पसंद आएगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी, मेरे प्रिय साथियों, शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा चूल्हे का लिपाई हो चुका है और मैं इसमें आग जला दे रही हूँ दोस्तों। देख सकते हैं हमारे यहाँ कोयला आग इस तरीके से जलाए जाते हैं और अभी जलेगा, उसके बाद खाना पीना सब बनेगा दोस्तों इसी आग पे। तो दोस्तों घर का हमारा सारा काम हो चुका है और ये देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा धूप निकला हुआ है और उधर हमारी छोटी है खेल रही है अपने दोस्तों के साथ में। ऐ छोटी इधर आओ, क्या कर रही है बताओ? हाँ सबको गुड मॉर्निंग बोलो। बढ़िया से हाथ जोड़ के इधर देखो, देखिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही है और भाग गई उधर। क्या क्या पे यहाँ पर ला कर खेली है, देख रहे हैं आप लोग। उधर चली गई। और देखिए अब मैं जा रही हूँ मिट्टी ढोने के लिए दोस्तों, छबाई करने के लिए। इसको आज करना है हमें छबाई शुरू। पूरी तरह से सूख चुका है देखिए। और यहाँ पर ले ली हूँ टब है, इसी टब से जा रही हूँ लेने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा, चलती हूँ मैं उधर।
तो दोस्तों मिट्टी जो है मैं ला करके दोनों बाल्टी में डाल दी हूँ और इसमें पानी भी कर दी हूँ। तो इसके जो है फूलते तक मैं नहाऊंगी धोआऊंगी दोस्तों, और हमारी छोटी भी को भी नहलाऊंगी। और आज काफ़ी अच्छा धूप निकला हुआ है, कल इतना अच्छा धूप नहीं था हमारे गांव में, क्योंकि कल ज़्यादा बादल थे। तो दोस्तों खाना वगैरह हमारा हो चुका है, नहाना धोना भी हो चुका है, और अभी ना क्या बोलते हैं दोपहर होने को जा रहा है। और आज मेरा ज़्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि ठंडी आज इतना ज़्यादा था कि करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो गया दोस्तों। तो सुबह में सिर्फ मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई ब्लॉग पर, उसके बाद तो सारा टाइम ऐसे ही निकल गया मेरे नहाने धुआने। अभी तक बोलना चाहिए कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुले हैं, क्योंकि जो कुआं था हमारे घर से पीछे ना, उस कुएं पे बाल्टी नहीं है, कोई गिरा दिया है कुएं के अंदर। तो पानी के लिए भी काफी ज्यादा समस्या हो रही है। नहाने के लिए तो दूसरे कुएं से ढो करके लाई, उसके बाद नहाए हम लोग छोटी के साथ। तो कपड़े भी मैं उसी कुएं में धोने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो है वीडियो पहुंचानी है, तो पहले मैं वो बना लेती हूँ, उसके बाद पहुंचाऊंगी। तो अभी तो खा करके मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाल वगैरह भी बना चुकी हूँ। बस मेरा जो है कपड़ा नहीं धुला हुआ है, तो अभी उसको भी धोऊंगी, लेकिन लेट से धोऊंगी। वैसे भी मोजा सब धो करके मैं सुखा दी हूँ, तो मतलब सूखते रहेगा। और जो है कपड़े बाद में धोऊंगी, तो बाद में सूखते रहेगा वो। तो अभी चल रही हूँ दोस्तों, मैं मिट्टी भिगोई थी, पता नहीं फूला है नहीं फूला है, बड़ा बड़ा ढेर निकला था, खोदाई की थी उस टाइम पे। तो देखती हूँ वो भी फूला है कि नहीं फूला है, फिर उसको चीज करना पड़ेगा, मुझे मिलाना पड़ेगा। वैसे तो मैं भूसा ला करके रखी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है मेरे को, तो छाई में ना बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा है। और इधर देखिए पूरा छाई पड़ गया है, मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा, ये देखिए इधर पूरा छांव पड़ गया है, और इधर धूप है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखती हूँ। और देखिए मम्मी हमारी चूल्हा बना करके गई थी, वो पूरी तरह से सूख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त दिख रहा है। इसको एक बार चिकनाई कर दूंगी तो और भी प्यारा लगेगा हमारा चूल्हा। इस बार नए साल में इसमें कुछ तो बना करके खाएंगे जरूर हम लोग। देख रहे हैं बहुत ठंडा लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पे भूसा रखी हूँ। और हमारा मिट्टी देखते हैं फूला है नहीं फूला है। ठंडी में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा है, मतलब छांव में धूप में रहने का मन कर रहा है। फूला है, लेकिन ये जो ढेल है बड़ा बड़ा वो थोड़ा सा मजबूत है, ये मिलाना पड़ेगा मेरे को बहुत ज़्यादा हाथ से। ये देखिए चलिए दोस्तों देर ना करते हुए चलती हूँ अब छबाई करने के लिए। ठंडी तो लगती ही रहेगी, जितना जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगी उतना जल्दी धूप में चले जाऊंगी बैठने के लिए।
लागत है 10 रुपये। घरे सोचे इथे कहाँ अंगना में जा इसे नहीं घामा में इसे अंगना में घामा में तो दोस्तों हमारी छबाई आप सबको कैसी लग रही है। जिस टाइम पे मैं छबाई करने आई थी उस टाइम पे हमारी छोटी नहीं थी, आप लोग देखे थे ब्लॉग में। और जैसे ही छबाई करना स्टार्ट करी दोस्तों, हमारी छोटी बार बार बोलने लगी, मम्मी मुझे सोना है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, ऐसे लग रहा है वैसे लग रहा है बोलने लगी। तो मैं बोली रुक जा बेटा थोड़ा सा। ऐसे करते करते दोस्तों मैं इतना सारा कुछ छबाई करी। जब उसको सहन नहीं हुआ तो घर साइड चली गई दोस्तों। काफ़ी बार बार आवाज़ दे रही थी, तो मैं भी सोची थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करती हूँ, लेकिन कंप्लीट तो हो नहीं पाया, अधूरा ही मैं छोड़ दी। क्योंकि वो जा कर के ना आंगन पे सो गई दोस्तों। तो फिर मैं सोची शायद ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी वजह से वो ऐसे कह रही है। और उसका आवाज़ थोड़ा चेंज सा लग रहा है। तो समझ सकती हूँ कि बच्चों का तबीयत जब ठीक नहीं होता है तो एक माँ के अलावा और कौन समझ सकती है। और नहा रही थी दोस्तों, उस टाइम पे ठीक थी, खुद से बोली कि नहाऊंगी, तो फिर नहाई खुद से। मेरे ख्याल से लग रहा है ठंडा पानी से नहा दी, इसी वजह से अचानक उसको ऐसा लग रहा है कि कैसे लग रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, एकदम अचानक से। तो आज जो है ना मैं आप लोगों को पूरी तो नहीं दिखा पाऊँगी और आधा से अधिक भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि दोस्तों बच्ची को सबसे पहले मुझे देखना है अभी। और मैं इतना भी नहीं करती, जैसे बोली वैसे मैं छोड़ देती, नहीं करती। लेकिन आप लोगों तक आज हमें पहुंचानी थी, तो मैं बोली रुक जा बेटा थोड़ा सा। तो जा कर के सो गई दोस्तों। और मैं जो है आज इतना ही करी हूँ। और आप लोगों को पता है दोस्तों इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया छोटी का, इतना ज़्यादा जितना कि आग सेकता है वैसे उसका पूरा बदन ताप रहे थे, पूरा हाथ पैर दर्द सीना। बता रही हूँ मैं एडिटिंग करने नहीं पा रही थी, काफ़ी मुश्किल से कर पाई हूँ। उसको देखते देखते तुरंत तो कहती है यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, तुरंत पानी प्यास लग रहा है बोलती है, तुरंत पानी पिलाती हूँ। कभी बोलती है मुझे बाहर ले चलो, कभी बोलती है अंदर ले चलो। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी दोस्तों कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतना अचानक से, मैं पूरे दिन तो ठंडी पे नहीं रखती हूँ, लेकिन भी कैसे इतना अचानक से पकड़ लिया मेरे को समझ नहीं आ रहा है बुखार। और कैसे होगा क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। इसी वजह से आज मैं अच्छे से, मेरा एडिटिंग भी नहीं हुआ है, ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। दोस्तों अचानक हमारी छोटी का तबीयत ख़राब हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर सोई हुई है।
और मैं छबाई कर रही थी दोस्तों। खेल करके आई, फिर कह रही है मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है बोली, और यहाँ पर सो गई। देख रहे हैं कैसे सोई है। तो इसको मैं उठाती हूँ और कपड़े वगैरह पहनाती हूँ। अचानक से इसको बुखार मत जो है चढ़ा लिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, और ठंडी भी लग रहा है बोल रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं इसको स्वेटर और टोपी पहना देती हूँ। बिल्कुल एकदम आग की तरह ताप रही थी दोस्तों। इसको देख करके ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख लगा था। जब उस टाइम पे इतना अच्छा थी, खेलने के लिए चली गई थी, इसलिए मैं छबाई करने को चली गई थी। हमारी छोटी तो घर पर थी नहीं उस टाइम पे, खेलने गई थी। अचानक आई, मुझे लगा उसका तबीयत ठीक नहीं लगा होगा, इसी वजह से आई और बोलने लगी और आकर के एक ही बार सो गई। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि हो सके तो हमारी छोटी के लिए आप लोग प्रेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, जल्द से ठीक हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब बच्ची बीमार हो या फिर उसका तबीयत ख़राब हो, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है हमारा इसी ब्लॉग के साथ मैं समाप्त करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा इसका बदन ताप रहे थे कि मैं खुद समझ नहीं पा रही थी करूँ क्या। और उसके पापा जी भी घर पर नहीं थे दोस्तों। वैसे तो सिरप लाए थे हम लोग 1 सप्ताह पहले, लेकिन पता नहीं वो कैसा है, देखते हैं। अच्छा होगा तो फिर पिलाऊंगी उसको, देख लूँगी उसके बाद में, नहीं तो नहीं पिलाऊंगी। और सबसे ज़्यादा तो वो दर्द से वो चीज़ हो रही थी, एकदम पूरा शरीर जो है ना उसका दर्द हो रहे थे। तुरंत कह रही थी कि यहाँ का दबाओ वहाँ का दबाओ, ऐसे करके। जैसे बुखार जब आता है तो बड़े लोग ही मतलब दर्द होता है ना, वैसे ही होने लगा था दोस्तों। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर भी से कोई बात नहीं, देखती हूँ जैसा भी होता है और आप लोगों को भी बताऊँगी दोस्तों। तो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने की आप लोगों के लिए फुल कोशिश करूँगी। यदि पसंद आई है तो जाते जाते आप लोग एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।